नाजरीन, इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें हम 3 अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे जो मौजूदा सूरत हाल के ऐन मुताबिक हैं। सबसे पहला टॉपिक है कि मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना वायरस को कैसे ट्रीट किया जाए। इसके बाद दूसरा टॉपिक ये कि लोग कोरोना वायरस को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। इसके बाद तीसरा और आखिरी सवाल जो कि पूरी दुनिया जानना चाहती है कि चाइना ने कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ कैसे जंग लड़ी और पूरी दुनिया के सामने ख़ुद को एक रोल मॉडल साबित किया। आइए जानते हैं इस वीडियो में। नाज़रीन, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक अभी तक इस वायरस का कोई इलाज नहीं है, लेकिन अगर लोग एहतियाती तदाबीर अपनाएं तो अपने साथ साथ दूसरों को भी महफूज रख सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि हमें आखिर करना क्या है। हम इस क्राइसिस को 3 मुख्तलिफ फेजेज़ में तकसीम कर सकते हैं। पहला एमरजेंसी फेज़ जिसमें हम इस वक्त मौजूद हैं, दूसरा रिकवरी फेज़ जो इसके बाद आता है, तीसरा और आखिरी रियलिटी फेज़ जो इस क्राइसिस में ली गई चेंजेस की बिना पर आता है। हमें सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करना है। कोशिश करनी है कि ना खुद किसी के घर मेहमान बन के जाएं और ना कोई हमारे घर आए। दूसरे नंबर पर यह कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक हिफाजती आलात जैसा कि हैंड सैनिटाइज़र, मास्क और ग्लव्स वगैरह ना सिर्फ हमें महफूज रख सकते हैं बल्कि इस वायरस के फैलाव को मुकम्मल तौर पर रोक भी सकते हैं। नाज़रीन, तीसरे नंबर पर यह कि हमारे इर्द गिर्द अगर कोई भी शख्स हमें खांसता या छींकता हुआ नजर आए तो उसके करीब हरगिज़ ना जाएं। और अगर हमें खांसी या छींक आए तो अपने चेहरे को किसी कपड़े या फिर कोहनी से ढांप लें। इन तमाम मेजर्स पर अमल करके हम सब मुकम्मल तौर पर महफूज रह सकते हैं। दूसरा और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल यह कि लोग इस वायरस को कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। यकीनन आप जानकर हैरान होंगे कि ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने टॉयलेट पेपर्स जमा करना शुरू कर दिए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उन्हें बचा सकते हैं। दूसरे नंबर पर वो अमीर तबका है जो गरीबों के बारे में बिना सोचे राशन जमा करने में लगा हुआ है। तीसरे नंबर पर वो लोग मौजूद हैं जो गरीबों में राशन तो तकसीम कर रहे हैं लेकिन महज नुमाइश के लिए। चौथे नंबर पर वो ओवर स्मार्ट लोग मौजूद हैं जो कि अपनी गैदरिंग्स को रोक नहीं पा रहे और इस फैलाव की वजह बने हुए हैं। पांचवें नंबर पर वो लालची कारोबारी शख्सियात हैं जिन्होंने इस क्राइसिस का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए अपने अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों में इजाफा करके गरीब के लिए एक और मुश्किल खड़ी कर दी। नाज़रीन, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर लोग ज़्यादा मरना शुरू हो जाएं तो कफन की कीमत में भी इजाफा हो जाएगा। Now third and the most important topic, that China's strategy against coronavirus. सबसे पहले चाइना की रिसर्च टीम ने इस बात पर तहकीक शुरू की कि किसी भी सस्पेक्ट को कोरोना वायरस कितने टाइम में हो सकता है, और वो इस तहकीक में इस नतीजे पर पहुंचे कि ये दौरानिया तकरीबन 5 दिन से लेकर 6.5 दिन तक है। इसके बाद चाइना ने अपनी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए इस वायरस को ट्रैक करने और रोकने पर काम शुरू कर दिया, और सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर चाइना ने एक अननोन वायरस का पता लगाकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट कर दिया। और फिर चाइना ने मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा रोल इस्तेमाल करते हुए इस वायरस के खिलाफ अपना काम शुरू किया। मेक द राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम, द राइट प्लेस फॉर द राइट पीपल। और फिर चाइना ने एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम मुतारिफ कराया जो बनाई गई टीम्स के लिए हर वक्त मौजूद था। इसके अलावा शहरियों को बर वक्त आगाह करने के लिए सेंट्रलाइज्ड रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग चैनल्स बनाए गए। फिर सब्जियों और दीगर खुराक की चीज़ों के लिए मुख्तलिफ वॉलंटियर्स मुकर्रर किए गए जो खुराक की देखभाल करते थे। इसके अलावा मुख्तलिफ पब्लिक प्लेसेस, स्कूल्स और गवर्नमेंट ऑफिसेज में बहुत से हिफाजती इक़दामात किए गए। इसके बाद चाइना ने दिन ही दिन में कई हॉस्पिटल्स बना लिए ताकि किसी भी पेशेंट को किसी यूनिवर्सिटी या फिर होटल में रखने की ज़रूरत पेश ना आए। नाज़रीन, इन तमाम कामों के बाद चाइना ने अपने पेशेंट्स की तादाद को कंट्रोल करने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से भरपूर एक ऐसा टेस्टिंग सिस्टम मुतारिफ कराया जिसने 80,000 से ज़्यादा केसेस को अटेम्प्ट कर लिया। और चाइना की ये स्ट्रेटजी इस हद तक कामयाब हुई कि जहां एक दिन में हज़ारों केसेस रिपोर्ट किए जाते थे, नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते में सिर्फ 5 डोमेस्टिक केसेस रिपोर्ट किए गए, और इस तरह ये जंग चाइना ने जीत ली।
تھینکس فار واچنگ. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو پاک پوائنٹ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے.